ये धक्का है, ठीक है। हाँ, चलिए आप ऐसे पकड़ रहे हैं, टान रहे हैं, मैं थोड़ी नहीं बोला नहीं चल रहा हूँ। इनको ले चलिए, हम लिख के देते हैं इनके खिलाफ। आइए चलिए बाबू, दिखाइए आप। मैं समझ गया आपकी बात। आप बात दिखाइए आपको। अब दूसरे का गुस्सा हम पर मत उतारिए। अब टीटी को भी इसमें डाला है नाम मैंने, टीटी का आरपीएफ का भी नाम डाला है। आप लोग बता रही ये टीटी आरपीएफ वाले जो है ना, ये फ्री के खाते हैं और फ्री के पानी पीते और आइस मौज करते हैं ये लोग। अरे भैया क्या ये मुझे मालूम है कहानी इनका। क्या कर रहे हैं, मिक्स करके पानी सेल कर रहे हैं। रेलवे का पानी नहीं बेच रहे हैं और बिल्कुल रेलवे और दोनों बेच रहे हैं मिक्स। उसके बाद मैं आपको अंदर का कंडीशन दिखा दूं कि कैसा क्या है। ना ही यहाँ पर मिरर है, जबकि मिरर था उसको खोल के हटा दिया गया। रेलवे को भी ध्यान देना चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। बिहार के भाई ट्रेन की बात करें तो भीड़ ना हो ये हो ही नहीं सकता है, और टिकट मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए हो जाता है। वैसे मैंने स्लीपर क्लास में टिकट बुक किया था एक हफ्ते पहले ही, और वो भी मैंने ट्रिप गारंटी में बुक किया, तब जा कर के RAC हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना टिकट मिलना। बिहार की जो रूट में ट्रेन की टिकट जो होती है वो मिलती है नहीं। और यहाँ पर देख सकते हो जितने भी पैसेंजर है ना, बहुत लगभग वो बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखो टीटी घुस रहा है और फाइन काट रहा है सामने। तो इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है। बाकी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी शपथ क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है और जर्नी हमारी 2:35 पर यहाँ से स्टार्ट होगी। बाकी S5 में 63 नंबर सीट है, RAC है। अपने निर्धारित समय से शपथ क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस आनंद विहार से डिपार्चर होते हुए 2:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इस ट्रेन की टाइम एंड शेड्यूल की बात करें तो ये डेली 2:35 पर आनंद विहार से स्टार्ट होती है और अगले ही दिन बिहार को मुजफ्फरपुर को 11:05 पर सुबह अराइव होती है। और टोटल 1057 किलोमीटर की ये जर्नी कवर करती है और ये रूट में डेली रनिंग करती है। टोटल 17 हॉल्ट है इस ट्रेन की। और टाइमिंग की बात करें तो 3:08 हो रहा है। फ़िलहाल भाई लंच करते हैं और बाकी जर्नी का मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा, क्योंकि बड़ी लंबी जर्नी होने वाली है 20 घंटे की, और 20 घंटे में आपको बहुत कुछ रूबरू कराऊंगा। बाकी चीज़ें भाई, यहाँ पर जो पेंट्री है ना, वो इसमें पेंट्री कार्ड है और इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड भी है शपथ क्रांति में। और आपको जितने भी मैं देख रहा हूँ पेंट्री स्टाफ्स वो बेच रहे हैं। यहाँ पर कोई रेल नीर तो मिल नहीं रहा है, फूड भी नहीं मिल रहा है। मालूम है कि रेल नीर लोग बेचते नहीं हैं, और इनके जो फूड होते हैं ना पेंट्री वालों के, बिल्कुल भी सही नहीं होता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जबकि आपको भी पता हो कि रेल की फ़ूड कैसा होता है। तो बाकी भाई मैंने जो फूड है ना कैरी करके चला था दिल्ली से, बिरयानी। लंच करते हैं, फिर आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। 153 किलोमीटर की जर्नी कवर करके नेक्स्ट हॉल्ट पहुंची है आनंद विहार से मुरादाबाद। इसका स्टेशन कोड है MB। ये आई थी 10 मिनट डिले यहाँ पर, और अभी वही टाइम देखें तो 17 बजकर हो चुका है 41 मिनट। यहाँ पर 8 मिनट का होल्ट है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर के खड़ी हुई है शपथ क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसे ऑपरेट करती है नॉर्थर्न रेलवे। ये आती है भाई मुरादाबाद डिवीज़न के अंदर। अभी जोन बात करें तो ये नॉर्थर्न रेलवे जोन में ही हम एंटर कर चुके हैं। इस स्टेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1873 में। अराउंड 151 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से भी डिपार्चर हो चुकी है। चलो भाई 20 मिनट के डिले के साथ 5:22 की टाइमिंग थी मुरादाबाद अराइव होने की, जबकि 5:42 पर यहाँ मुरादाबाद से डिपार्चर हुई है। ट्रेन के वेटिंग के सिस्टम की बात करें तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल कुछ टाइम पहले बंद किया था, पर अभी भी फ़ाइन कट रहा है रेगुलर, जबकि वेटिंग टिकट उपलब्ध नहीं हो रहा है स्टेशनों पर।
और बात करें भाई यहाँ पर मतलब चेक इन की टीटी का, तो उनका काम इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रक्रिया कर रहे हैं वो लोग। जितनी भी कोच है उसमें घुस करके चेक कर रहे हैं, और जितनी भी भाई बिना विदाउट टिकट से या फिर जनरल से स्लीपर में घुस रहे हैं उनकी टिकट्स चेक करके उन्हें फ़ाइन तुरंत मार रहे हैं। और 250 रुपया पेनल्टी होती है, और जहाँ से जहाँ वो बोर्ड कर रहे हैं वहाँ तक के जो टिकट की फेयर है वो इंक्लूड करके, और प्लस जो उन्होंने जनरल की टिकट्स लिया है उसको माइनस करके टोटल फेयर इनके पेड करने पड़ रहे हैं। तो इतना कुछ भाई फ़ाइन लग रहा है। अगर वेटिंग टिकट उपलब्ध होती तो फिर इतना ज़्यादा फ़ाइन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा अभी सिस्टम बंद हुआ है, फिर भी इसमें परेशानी और भी ज़्यादा है। मैं आपको शपथ क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का इंटीरियर दिखाता हूँ कोच का। मुरादाबाद से तो कोई नहीं चढ़े हैं। हाँ? आ जाइए भाई, आप किधर आ जाइए। हेलो, बंद कर लीजिए एक बार, फिर बताते हैं। बोलिए। उसको बंद कर लीजिए। हाँ कर लेते हैं, बोलिए ना। नहीं, अगर बंद तो कीजिए, कुछ राय मिल जाएगा ना, आप सही बता रहे होंगे तो। आप इजाज़त जो होगी वो, हाँ जी, उसके बाद आगे उसको बंद कर लीजिए। इसको बंद कर लें। हाँ, ये धक्का है, ठीक है। हाँ, चलिए। आप ऐसे पकड़ रहे हैं, टान रहे हैं, मैं थोड़ी नहीं बोला नहीं चल रहा हूँ। चलिए ना। हाँ, कोई नहीं है, चलिए। आप ऐसे पकड़िएगा, धक्का देगा, वो चीज़ सही नहीं है। यार वही बात, आप सही चीज़ बताएंगे, हाँ ठीक है, फिर वही एक्सेप्ट बात करेंगे। इतने लोग के बीच यदि हम धक्का दे रहे हैं भाई, इनको ले चलिए। हम लिख के देते हैं इनके खिलाफ। आइए, चलिए बाबू, भैया दिखाइए आप। मैं समझ गया आपकी आप बात दिखाइए हमको। मैंने बोला रेलवे का जो एक्ट रूल दिखाइए कहाँ है, दिखाया नहीं एक बार। वो तो मैंने आपको दिखाया ना, वो पढ़े ना। रेलवे बोर्ड का कुछ नहीं है वो बाबू। रेलवे बोर्ड वो का है तो वो। ये है कि आप इंडिया में कहीं बना सकते हैं, ना कि रेल में बना सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बोर्ड, रेलवे बोर्ड क्या है? ऑल इंडियन रेलवे। नहीं ना, रेल में बनाने का लिखा है तो दिखाइए ना। चलिए, आप पूरा वहीं डिस्कस कीजिएगा। आइए, इस सीटे पे आइए, आइए आइए आइए। कितना नंबर कोच है? अरे चलो अब सब पता। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं? चलिए भाई, चलिए प्लीज। अरे भैया पता है यार। हाँ जी, क्या कहा है यार। एक दिन का रहे तब ना। 25 रुपये कॉफ़ी। मैंने हर एक का पानी वाले का बनाया है, ये कॉफ़ी 25 का देके गया है। खुला बेच रहा है। हाँ, 25 की कॉफ़ी है, 20 की चाय, उसका तो 20 की पानी, 20 का पानी, वो भी दूसरी कंपनी का पानी। 20 का पानी मैं लिया हूँ, सब ले रहा हूँ ना अभी मैं। चलिए आइए, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप दूसरे का गुस्सा हम पर मत दिखाइए। अब टीटी को भी इसमें डाला है नाम मैंने, टीटी का, आरपीएफ का भी नाम डाला है। आप लोगों का टीटी सिपाही लोग तो हम लोग क्या मतलब है? 1 मिनट आइए ना, ये ना हम नहीं जाएंगे। घर नहीं मत जाइएगा, मेरा काउंटर पर आइए ना। यहाँ पर आप मेरे आइए। चलिए चलिए ठीक है, जाइए, आते हैं, हम काम है हमको। कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं भैया। हम लोग नहीं नहीं, वो टीटी अपने आप को ही समझ रहा है ना, आप आ जाओ आप सीधा। टीटी सिपाही लोग तो हम लोग का काम है। हम लोग का क्या मतलब है? अब आप आइए ना, मेरे काउंटर पर आइए, उधर मत जाना है। आइए, 1 मिनट के लिए आइए। आप जाइए, आते हैं आते अरे हैं आप, मैं खाना पैक करा रहा हूँ, आइए ना। आते हैं आते हैं। आप आगे बढ़िए। आइए आइए, चलिए चलिए आइए। हाँ बोलिए। आप बोलिए क्या है? देखिए, कहीं का गुस्सा कहीं आप उतारिएगा। हमारा खाना पीना में कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगा, आपको खाना पीना मिल जाएगा। ये सब कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए, आपका खाना पीना की बात नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स करके पानी सेल कर रहे हैं। रेलवे का पानी नहीं बेच रहे हैं, और रेलवे बिल्कुल रेल और दोनों बेच रहे हैं मिक्स करके।
2 बजे से। कॉफी और चाय का बोल रहे हैं, प्रिंट है उस पर सर, उसका मैं बिल दे 20 सकता हूँ। की चाय है ना? 20 की चाय है, 25 की कॉफी है, स्टैंडर्ड टी कितने का है? 10 रुपये का। स्टैंडर्ड टी 10 का नहीं आता है, आपको सही नहीं देख रहे हैं आप। स्टैंडर्ड टी की बात कर रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड टी तो 5 रुपये का आता 5 रुपये का आता है। विद बैग टी जो होता है ना वो 10 का आता है। है, टी बैग 10 रुपये। टी बैग, हाँ वो चीज़ सब है मेरे पास। 20 की चाय मैं देख रहा हूँ इस ट्रेन में। बिल्कुल बाग बकरी चाय है उसका नाम। 20 की चाय वो कैसे? बाग बकरी चाय है, उसका बिल मिलेगा। वो चाय लड़का दिखाना, चाय दिखाना पैकेट, आप उसका प्रिंट देखिए, वो कोई ओवर चार्जिंग नहीं है, कोई ओवर चार्जिंग नहीं है, इसका प्रिंट देखिए, कोई ओवर चार्जिंग नहीं है। पूरा क्वांटिटी नहीं मिला रहा है ना वो? पूरा नहीं मिला है, क्यों? आधा मिला है। हाँ आधा मिला, आधा पॉकेट में जेब में डाला है वो। कौन सा था? मैं दिया था चाय आपको। अब दिया था ना? हाँ ये भाई साहब है। आधा किलो पॉकेट में डालेगा तो गिर जाएगा। कोई नहीं सकता कि आधा दे दूं मैं किसी भी बंदे को। आपने जेब से निकाला है ना वो? जेब से निकाला था ना वो फटा हुआ पैकेट? अरे भैया फटा हुआ पैकेट जेब से नहीं निकाला, इस पन्नी से। वो पन्नी में रखा होगा भैया। अब भाई उतना तो मैं ध्यान तो देता और नहीं ये यार, कॉफी है, देखिए। मैं उधर देख रहा था, पर इतना देखा हूँ जेब से निकाला हूँ पर। नहीं जेब तो नहीं, जेब में कहाँ रखेंगे? 1 रुपया ओवर चार्जिंग कहाँ नहीं है। रखेंगे? ये तो भैया है, खाली है तो इसी में रख देता है। देखिए खाली है इसी कहीं में। कचरा ना दिखाई दे, बार के बार तो इसी में रख दे, कोई गंदा ना हो। 2 कप बना रहा हूँ ना, हो सकता है 1 से 2 कप बना। नहीं, नहीं भैया ऐसा नहीं इसके लिए मैं खुद इंक्वायरी करता हूँ। मैंने बात पानी का भी तो मसला है ना। पानी का मसला है ना सर, जीवन धारा पानी है। 20 रुपए का? नहीं 20 रुपए का नहीं, 15 रुपए का ही पानी। 20 रुपए का लिया ना मैं? बिल्कुल ले रहा होगा, बिल्कुल मैं ले लिया रहा हूँ ना 20 का। ठीक है। हाँ आप खाना खाइएगा ना, वो सुनिए ना, आप कहाँ से पहले बिलोंग कीजिए। देखिए हम मनीष कश्यप से भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हम मनीष कश्यप से बोलिएगा तभी कॉल लगा कर बात करा देंगे। मानते हैं भाई साहब। अब जहाँ पर जितने आप यूट्यूबर है, जो भी चैनल वाले हैं, उस बहुत लोग हमको जानता है। अच्छी बात है, अब ट्रेन में है तो बहुत लोग भेंट होते हैं, वो अलग सी आप बात कहाँ है। से हैं पहले अभी लोग? अभी बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार में दरभंगा, मिथिला से। मिथिला से। मिथिला का लोग तो ऐसा नहीं होता है, इतना अच्छा लोग होता है मिथिलांचल के लोग। अब जैसे कि पानी तो रेल नीर पे चाहिए ना, 15 रुपये कितना अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है। बिल्कुल रेल नीरी है, रेल नीर नहीं पर थोड़ा मिलने उलने के कारण आ जाता है। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो रेल लेकिन नीर वो भी पानी जीवन धारा 15 बहुत अच्छा पानी है सर, एक बार उसका टेस्ट करिए और रेल नीर का कीजिए। पर वो भी 15 में ही बेचना है ना? 15 ही बस, बिल्कुल 15 ही बस। चलिए खाना क्या खाइए तो बता दीजिए। नहीं नहीं, खाना तो मैं खा लिया हूँ, मैं खाना लेके चढ़ता हूँ ज़्यादातर। ये टीटी ये आरपीएफ वाले जो है ना, ये फ्री के खाते हैं और फ्री के पानी पीते और आइस मौज करते हैं ये लोग। अरे भैया क्या ये मुझे बोलिए? मालूम है कहानी इनका। उसको देख लीजिए भैया। ठीक है हम देख लेंगे, तो अभी देख लीजिए, आप आए हैं तो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं आपकी। 478 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करके हमारी जो सपथ क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है दूसरा हॉल्ट पहुंची है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। अब तक भाई 478 किलोमीटर्स की जर्नी कवर की बस 2 हॉल्ट में। बात करें तो टोटल 17 हॉल्ट्स है, और बात करें इस पर टोटल प्लेटफॉर्म्स की तो 9 प्लेटफॉर्म्स 26 ट्रैक प्लस 8 ट्रैक इंक्लूड है। और अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो हमारी सपथ क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो अराइव हुई है 1 घंटे 15 मिनट के डिले के साथ। और काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर भाई जो जनरल से है वो इस ट्रेन में बोर्ड कर रखे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि जो कंफर्म वाले जो है जिसके जो सीट बुकिंग है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी जो टीटी से हमारी जो आर्गुमेंट चली, जो बहस हुई अंदर आपने देखा होगा, उनका कहना था कि जो सिचुएशन है उसको मत दिखाओ, जो रेलवे की छवि है उसको ख़राब मत करो, उनका कहना था। जबकि भाई जो गलत है, जो सही चीज़ें हैं उसको अच्छी से दिखा रहे हैं, जो गलत है भाई गलत दिखा रहे हैं। कि ट्रेन में जो सिचुएशन है उस चीज़ को कोच बढ़ाना चाहिए, रैक को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। बाकी बिहार के ट्रेन में भाई सिचुएशन कभी भी सुधार नहीं हो सकती है अगर वो गवर्नमेंट ही जब सही नहीं कर रही चीज़ें, तो भाई ऑब्वियसली ठीक नहीं होगा। बाकी इस स्टेशन की फैक्ट की बात करें तो भाई इस स्टेशन की जो आर्किटेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर, इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशनों में से एक है भाई। और यहाँ पर जो मेट्रो लाइन है, चारबाग मेट्रो लाइन है, रेड लाइन और ब्लू लाइन भाई यहाँ से कनेक्टेड है। और जो ग्रीन गार्डन्स है, जो आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। जबकि ब्रिटिश के टाइम में इस स्टेशन को
बनाया गया था भाई ब्रिटिश के टाइम में, वो भी 70 लाख रुपए भाई यही इसका कॉस्ट लगा करके बिल्ड किया गया था उस टाइम में 19th सेंचुरी में भाई। दिल्ली और लखनऊ दोनों भाई स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसका जो आर्किटेक्ट बनाने वाला है भाई J.H. हेनरीमर करके है, जो ब्रिटिश एक लंदन के रहने वाले थे, और उस टाइम में भाई इसका जो आर्किटेक्ट है वो बनाया गया। अब बाकी तो देखा जाए तो यहाँ पर टोटल इस पर 9 प्लेटफॉर्म 26 ट्रैक है। अब बाकी भाई 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो है संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है। बाकी यहाँ से 10 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से फिर डिपार्चर होगी। 1 घंटे 30 मिनट की डिले के साथ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्चर होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। उसके बाद मैं आपको अंदर का कंडीशन दिखा दूं कि कैसा क्या है। ना ही यहाँ पर मिरर है, जबकि मिरर था उसको खोल के हटा दिया गया। रेलवे को भी ध्यान देना चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। और ना ही जो है वॉशरूम वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया गया, एकदम वैसी कंडीशन है। देखो इसको फायर स्टिकर और कैसा कंडीशन है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये होती है बिहार के ट्रेन की कंडीशन। बाकी कोच की बात करें तो भाई ज़बरदस्त भीड़ है, जबकि जनरल वाले काफ़ी लोग पैसेंजर चढ़े हुए हैं। और ये एरिया है भाई, यहाँ पर काफ़ी लोग सो रहे थे। और बाकी कंडीशन अंदर का देख लो, अभी सब लोग सो रहे हैं। तो टाइमिंग की अगर बात करें तो लगभग भाई 12 बज गए, 12:14 हो गए। और ठीक है भाई, इन लोगों फाइल लोगों का सोने का टाइम हो गया है, यहाँ पे सो रहे हैं। क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं होता है इसमें भाई, टिकट मिलती नहीं है तो दिक्कत होती है। चलिए फिलहाल 977 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करके आनंद विहार से पहुंची है बिहार के मोतिहारी से हमारी ट्रेन। अभी भाई 45 मिनट्स डिले के साथ, और यहाँ से भाई डिपार्चर हो चुकी है। और 8 बजे भाई सो के उठा था, फिर गुड मॉर्निंग। और अभी 9 बज रहे हैं और तकरीबन अभी भी है 80 किलोमीटर्स अराउंड हमारी जर्नी होगी मुजफ्फरपुर तक। और काफ़ी सारे स्टॉपेज हैं, छोटे छोटे 2 मिनट्स के, 3 मिनट्स के। क्या हो रहा है भाई? ये 1018 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करके संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस बिहार के मेहसी रेलवे स्टेशन पर अराइव हुई है 40 मिनट के डिले के साथ। और यहाँ पर जस्ट 2 मिनट्स का हॉल्ट है। अब हम ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में एंटर कर चुके हैं और इसे ऑपरेट करती है समस्तीपुर डिवीज़न। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव हुई है और यहाँ पर जस्ट 2 प्लेटफॉर्म है, A1 और A2। नहीं बना सकते हैं, हाँ? तो अभी बंद कीजिए। परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ बंद कीजिए, डिलीट कर दीजिए ना, बंद कीजिए ना। अरे यहाँ देखिए, बंद कीजिए ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, पहले जाइए SM साहब से परमिशन लीजिए तो आइए इसको। फाइनली भाई 1057 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करके फाइनली जो ट्रेन की डेस्टिनेशन थी मुजफ्फरपुर को अराइव हुआ है। बिल्कुल ही ऑन टाइम 10:40 पर स्टेशन नंबर प्लेटफॉर्म 1 पर अराइव हुई थी। मुजफ्फरपुर का स्टेशन कोड है MFP। इसे ऑपरेट करती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। अभी हम सोनपुर डिवीज़न में है। इस स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म्स और टोटल 22 ट्रैक है। 1884 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और बाकी जर्नी मुजफ्फरपुर में ही एंड करते हैं, क्योंकि आनंद विहार से मुजफ्फरपुर तक की ये जर्नी थी। और इस ब्लॉग में भाई मैंने आपको पूरा एक्सपीरियंस शो कराया, जबकि RPF ने भी बोला था भाई कि जो वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। नॉन कमर्शियल वीडियो हम छोटी मिनी डिजिटल कैमरे से या फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेशनों पर, क्योंकि रेलवे जो सर्कुलर बनाया गया है उसके अंतर्गत मैंने उन्हें बताया रूल्स। वो बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं, ट्रेन में नहीं बना सकते, हमारे कोच में नहीं बना सकते। तो इस तरीके से वो मेरे से आर्गूमेंट कर रहे थे। तो बाकी यहीं तक हमारी जर्नी थी, समाप्त होती है। और बाकी भाई जो मुजफ्फरपुर की सबसे फेमस चीज़ है भाई, शाही लीची पूरे भारत में फेमस है। और यहाँ का भाई जर्दालू मैंगो और साथ ही कतरनी राइस और मगही पान, तो यहाँ का सबसे फेमस चीज़ आपको मैंने बताया। बाकी चीज़ें आपको जर्नी यहीं पर समाप्त करते हैं। और ऐसे ही रेल जर्नी और ऐसे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही कमेंट कर दो प्यारा सा किस ट्रेन के आपके व्लॉग्स चाहिए। तो इस